लाहौर की, जहां पर आजकल हम देख रहे हैं कि मुख्तसर वक्त के लिए अगवा की जो वारदातें हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रॉड डे लाइट में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और ये भी नहीं कि किसी ऐसे इलाके में वाक़या हो रहा हो जहां पे लोग ना मौजूद हों। ये ऐसे इलाकों में वाक़यात हो रहे हैं, ये ऐसे इलाकों में इंसिडेंट्स हो रहे हैं जो कि कमर्शियल एरियाज होते हैं, जहां पर आसपास लोग भी फिर रहे होते हैं और जहां पर इनका टारगेट जो है वो ख़वातीन हैं। और अभी जो हमने रिसेंटली एक वाक़या देखा है वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक वाक़या है, जिसकी वजह से लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा तशवीश की लहर पाई जाती है। इस हवाले से पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ रिपोर्ट शेयर करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। 18 तारीख को मैं अपने दफ्तर से उतर कर पार्किंग लॉट में, ये मेरे दफ्तर की पार्किंग लॉट है। अच्छा। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो राइट साइड पे एक टूसान आकर रुकी और अभी मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी, मैं दरवाज़ा लॉक कर रही थी कि पीछे आके बैठ गए। मैंने गाड़ी से निकलने की कोशिश की तो आगे से एक बंदे ने आके मुझे पीछे धक्का दिया और इन्होंने मुझे दोनों फ्रंट सीट्स के बीच में से पीछे सर और गले से पकड़ के खींच लिया। काफ़ी स्ट्रगल की मैंने, दोनों शीशे खोले, जिस तरह भी बाहर निकलने की, चीखें मारने की कोशिश की, बट इवेंचुअली इन्होंने मुझे दबोच के दोनों फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में जो फुट स्पेस होती है उसमें लंबा करके उल्टा करके दबोच लिया। एंड काफ़ी मारा पीटा, काफ़ी बदतमीजी की। तकरीबन 45-50 मिनट्स तक ये मुझे मारते पीटते रहे, सवालात करते रहे, मेरे फादर का नाम पूछते रहे, उनका नंबर मांगते रहे। बट इस दौरान फ़ोन मेरे हाथ में था जब मैं गाड़ी में बैठी थी और सारी स्ट्रगल में मेरा फ़ोन मेरे हाथ से नहीं निकला। और वो जैसे ही इन्होंने मुझे नीचे दबोचा तो मैंने फ़ोन को पैसेंजर सीट के नीचे स्लाइड कर दिया, क्योंकि मेरा मुंह पैसेंजर सीट के पीछे था। आधा फेस मेरा मैट के अंदर था और मुझे एक आंख से नीचे नज़र आ रहा था। तो मैंने जिस तरह भी करके अपने हस्बैंड को लाइव लोकेशन शेयर करके कॉल दी और फ़ोन मैट के नीचे कर दिया। शुक्र है अल्लाह का, इन्हें फ़ोन नहीं मिला। ये मारते पीटते रहे, पूछते रहे, घुमाते रहे गाड़ी। दे वांटेड टू आस्क फॉर मनी बट इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि फ़ोन शायद गाड़ी में या कोई और शायद चीज़ है जिससे कोई कॉल मिल रही है, बिकॉज आपस में बात करते हुए बोल रहे थे कि झूठ बोल रही है, कुछ है गाड़ी में, इसने कहीं कॉल मिलाई है, कोई है पीछे। तो मैंने रियलाइज्ड कि मेरे हस्बैंड पीछे है, मेरे फादर पीछे है, उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड ने और फादर ने पुलिस को एंगेज किया और उससे पीछे आए तो इनको, मुझे नहीं पता कैसे पता चला, कॉल्स पे थे ये कंटिन्यूसली। इन्होंने मुझे मेरे ही स्कार्फ से ब्लाइंड फोल्ड किया, जिससे पहले मुझे गले से पकड़ के मार पीट रहे थे और मुझे स्टेट लाइफ सोसाइटी के गेट के बाहर फेंक दिया। I am so sorry for what happened to you. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड आई डोंट नो, जो हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा फुटेज में, फीलिंग आती है जैसे इट वाज एन इन्फॉर्म्ड इवेंट, लेकिन कभी इस तरह हुआ नहीं। मेरी रूटीन सिंपल है। मैं आई वर्क फॉर मल्टीनेशनल, दे हैव एजाइल वर्किंग पॉलिसी इन प्लेस, 50-50 अटेंडेंस होती है, दिन वेरी भी कर जाते हैं। हाँ, दफ्तर से निकलने का टाइम फिक्स्ड है, 5 बजे मैं निकलती हूँ एंड आई हेड होम आइदर टू माई पेरेंट्स और टू माई इन-लॉज। तो बट इट वाज काफ़ी रश वाली जगह है। मैं नहीं बता सकती कि मैं 2 हफ्ते में मैं डिफेंस ही नहीं जा पा रही। आई फील सो टेरिफाइड कि मैं गाड़ी में बैठ ही नहीं पा रही। मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द को गाड़ी, पहले डर लगता था कि शायद कोई बाइक पर आके रुकेगा कुछ, तो यू हैव टू बी सेफ, लेकिन अब तो शायद गाड़ियाँ भी आके रुकें तो बंदे को निकल जाना चाहिए उससे। Are you fine? मुझे बताएगा ये एग्जैक्टली वाक़या कितने दिनों पहले का है? बिकॉज यू स्टिल सो टेरिफाइड। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी तरीके से मतलब